श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरु आत्मीति मूर्तिभेदो विभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय श्री दक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा छठा तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें जो तर्क दृष्टि हैं वो गुरु जी से अपनी शंकाएं पूछ रहे हैं भगवान। और यहाँ पे बात आई कि भाई ज्ञानी को कर्म बंधन नहीं होता। तो अब अगली शंका पूछ रहे हैं तर्क दृष्टि कि भाई स्वामी जी, अन्य कर्म तो चाहे ज्ञानी ना करे, किंतु वेदांत का पढ़ना पढ़ाना और उसका चिंतन करना भी तो एक कर्म ही है, उसका करना आवश्यक है या नहीं। तो उत्तर में गुरुजी बता रहे हैं कि हे शिष्य, वस्तुतः यह कर्म कर्म नहीं है, क्योंकि जिस कर्म से साक्षात अकर्म की यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होती है वह कर्म भी अकर्म रूप ही है। और यदि इसको चिंतन रूप कर्म माना भी जाए तो भी कोई हानि नहीं है, किंतु इसका करना अथवा न करना ज्ञानी की इच्छा पर है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। परंतु जो मंद ज्ञानी है, अर्थात जिसका ज्ञान अब तक दृढ़ नहीं हुआ है और संशय अभी रहे हुए हैं, उसके लिए तो आत्मचिंतन कर्तव्य है। जिस वेदांत का उसने पहले श्रवण किया है उसका ही केवल वह मनन तथा निधिध्यासन करता रहे, उसे भी कर्म उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगली शंका है भगवान, जिसके मल यानी कि पाप कर्म और विक्षेप मतलब चंचलता अब तक नष्ट नहीं हुए हैं, किंतु वेदांत श्रवण में लग चुका है, उसे तो फिर विक्षेप को हटाने के लिए कर्म उपासना करने चाहिए कि नहीं। तो उत्तर में गुरुजी बता रहे हैं कि नहीं, उसको वेदांत श्रवण करने के बाद मनन और निधिध्यासन को छोड़कर फिर पीछे हटने की अर्थात कर्म और उपासना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह तो श्रवण किए हुए वेदांत का मनन और निधिध्यासन करता हुआ ही आगे बढ़ता रहे, क्योंकि मनन और निधिध्यासन ही उसके मल और विक्षेप को हटाकर उसमें दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न कर लेंगे। अगली शंका है भगवान, स्वामी जी, ज्ञान होने के बाद भी कई ज्ञानी पुरुष कर्म करते हुए दिखते हैं। यदि ज्ञान के बाद कर्म की आवश्यकता नहीं है तो फिर वे ऐसा क्यों करते हैं। तो उत्तर में गुरुजी बता रहे हैं कि हे शिष्य, ये तो मैंने पहले ही बताया था कि जिज्ञासु अवस्था में शुभ कर्म करने का जो स्वभाव पड़ जाता है उसी स्वभाव वश ज्ञानी कर्म करते हैं, ना कि कर्तव्य बुद्धि से। दूसरी बात यह है कि कर्म परतंत्र कर्म प्रारब्धाधीन सुख दुख भोगने में निमित्त मात्र कर्म का संबंध प्रारब्ध से भी है। जिन ज्ञानियों की प्रारब्ध प्रवृत्ति प्रधान होती है वे तो लौकिक कर्म करते ही रहते हैं, और जिनकी प्रारब्ध निवृत्ति प्रधान होती है वे उन लौकिक कर्मों से उपराम इनके हटे हुए हो जाते हैं। किंतु ज्ञानी की प्रारब्ध चाहे भोग प्रधान प्रवृत्ति प्रधान जैसे अब गृहस्थ जनकादिकों की हो, चाहे निवृत्ति प्रधान जैसे त्यागी शुकदेव जी और वामदेव जी आदिकों की हो, उसके ज्ञान में कोई हानि व मोक्ष में कोई बाधा इनकी रुकावट नहीं हो सकती। प्रवृत्ति चाहे भोग प्रधान हो चाहे निवृत्ति प्रधान हो। तो स्वामी जी ने बता दिया कि भाई यहाँ पे जो है वो ज्ञान में कोई हानि या मोक्ष में जो है कोई बाधा की रुकावट नहीं हो सकती। तो अगली शंका है भगवान, अब तो मेरी समझ में आ गया कि कर्म और उपासना तो केवल मल और विक्षेप ही नष्ट होते हैं कर्म और उपासना से। कि वो बोल रहे हैं तर्क दृष्टि कि भगवान, अब तो मेरी समझ में आ गया कि कर्म और उपासना तो केवल मल और विक्षेप ही नष्ट होते हैं, किंतु अज्ञान रह जाता है। और
वह अज्ञान केवल ज्ञान से ही नष्ट हो सकता है। अब भगवान जिस ज्ञान से अज्ञान नष्ट होता है उसका कृपा करके थोड़े में वर्णन कर कीजिए। तो गुरु जी बता रहे हैं भगवान कि हे शिष्य, वह ज्ञान तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि जगत का कर्ता जो ईश्वर है वह वास्तव में असली स्वरूप की दृष्टि से, यानी कि तुझसे भिन्न नहीं है, असली स्वरूप दृष्टि से वास्तव में स्वामी जी कह रहे हैं कि जगत का कर्ता जो ईश्वर है वह वास्तव में मतलब असली स्वरूप की दृष्टि से जो है तुझसे भिन्न नहीं है, क्योंकि तेरा असली स्वरूप भी सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म और ईश्वर का असली स्वरूप भी सच्चित आनंद ब्रह्म ही है। अर्थात तू ही शुद्ध ब्रह्म है, तू ही माया की उपाधि से ईश्वर जगत और जीव रूप में दिखाई दे रहा है। माया की उपाधि से ईश्वर जगत और जीव रूप में दिखाई दे रहा है। तू ही माया की उपाधि से जगत का कर्ता होकर इस दृश्य रूप जगत को रचता है। तू ही इसका पालन करता है और तू ही इसका संहार करता है, किंतु तू स्वयं संहार से अर्थात नाश से रहित है। इस अर्थ को निश्चला दास जी महाराज जी ने कविता में इस प्रकार लिखा है कि दीनता को त्यागी नर अपनो स्वरूप देखी, तू तो शुद्ध ब्रह्म अज दृश्य को प्रकाशी है। आपने अज्ञानते जगत सब तू ही रचे, सर्ब को संहार करे आप अविनाशी है। मिथ्या पर पंच देखी दुख जिन आनि जिय, देवन को देव तू तो शुद्ध, देवन को देव तू तो सब सुख राशि है। जीव जग ईश होए माया से प्रभासित ही, जैसे रज्जु सांप सीप रूप हवे प्रभासी है। जैसे रज्जु सांप सीप रूप हवे प्रभासी है। तो इससे आगे की शंका जो है भगवान वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे स्वामी जी ने बता दिया कि चेतन दृष्टि से जीव ईश्वर दोनों एक हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।